एक तरफ मंजिलें खड़ी हो रही थी, दूसरी तरफ बचपन की मासूमियत अपना निशान खो रही थी। वो धूल भरी हवाओं में सांस लेना आसान नहीं था, पर क्या करते भी वो, हाथों की लकीरों का फरमान वही था। वो धूल में सिमटती हुई उनकी दुनिया थी, हाथों में बस्ते की जगह सीमेंट की टोकरी पकड़े एक मुन्निया थी। वो धुंध में खोते बचपन, वो आँखों से झांकता सूनापन, वो चाहते हुए भी ना पढ़ पाने का गम। पूछ रही थी वे आंखें होकर नम, क्या जिंदगी हमारी यूं ही चलेगी? क्या दिल के अरमानों को कोई राह नहीं मिलेगी? खुशनसीब होते हैं वे लोग जो शिक्षित हैं, जिन्हें शिक्षा पाने का अवसर मिला, जो शिक्षित हो रहे। खुशनसीब हैं आप जो उस शानदार सी बनी इमारत के किसी कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। पर शायद उसी जैसे किसी निर्माणाधीन इमारत में कोई 10 साल की लड़की सीमेंट उठाकर यहाँ से वहाँ पहुँचा रही होगी। वहीं कहीं धूलों के बीच किसी महिला मजदूर का बच्चा अपनी नन्ही सी उंगलियों से इमारत को खड़े करने को रखी रेत पर रेखाएं खींच रहा होगा, पत्थरों से ज़मीन पर चित्र बना रहा होगा। वहीं कहीं कोई मासूम सी आंखें कॉलेज जा रहे बच्चों को देख रही होंगी और सोच रही होंगी कि काश काश मैं भी पढ़ने जा पाता। एक व्यक्ति सबकी ज़िंदगी नहीं सुधार सकता, पर सब कोई किसी न किसी की ज़िंदगी ज़रूर संवार सकते हैं। तो ऐसे ही सब कोई में से कुछ लोगों से मिलकर बना अपना ये प्रयास परिवार, जहाँ NITJ के छात्र अपना कुछ समय ऐसे ही बच्चों को शिक्षित करने में देते हैं। वर्ष 2008 में कॉलेज के 2-4 बच्चों द्वारा शुरू की गई ये कोशिश आज अपने चरम उत्कर्ष पर है। सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक बायोटेक विभाग के पास इन बच्चों को इन्हीं छात्रों द्वारा पढ़ाया जाता है। शनिवार को इनके साथ छात्र भी बच्चे बनकर खेलते हैं और इन्हें इनके बचपन के करीब रखते हैं। शिक्षित करने के इसी क्रम में वर्ष 2014 में मकसूदन बाईपास पर भी इसकी एक शाखा खोली गई, जहां हर रोज़ 80 के करीब बच्चे पढ़ने आते हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज के अंदर रह रहे कुछ बच्चों का पास के सरकारी स्कूल में दाखिला भी कर, जहां उनकी यही कोशिश होती है कि वे उन्हें 2 पल सुकून की दे सके, उनके बचपन को खोने न दें। थोड़ा ही सही, पर इतना शिक्षित ज़रूर कर सके कि वो समाज में जी सके पूरी इज्जत के साथ। चेहरे बदलते गए, लोग बदलते गए, पर कारवां यूं ही बढ़ता चला गया और चला जा रहा है। समाज के प्रति कर्तव्य की अनुभूति हर साल नए चेहरे लेती है, पर उन सारे चेहरों का जो आए थे, जो आए हैं और जो आएंगे, बस एक ही लक्ष्य है, इन जैसे बच्चों को शिक्षित करना, इन्हें कुछ नहीं से कुछ बनाना और सीमेंट, बालू, धूल और पत्थरों के बीच बीते पल को इनके भविष्य का पल ना बनने देना और ना ही जीवन भर का साथी। कहते हैं जिम्मेदारी दी नहीं जाती, लेनी होती है। तो आइए इसी दिशा में हम कुछ ऐसा करने का प्रयास करें जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। बस आपकी मदद की ज़रूरत है। यकीन मानिए, फिर देखिए ज़िंदगी उनकी भी कितनी खूबसूरत।